ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे रॉनी कोलमन 1999 मिस्टर ओलंपिया वर्जन वर्सेस 2003 मिस्टर ओलंपिया वर्जन के बीच। दोनों ओलंपिया वर्जन को हम कंपेयर करेंगे 7 मैंडेटरी पोज एंड सिमेट्री राउंड में। बट कुछ लोग कहेंगे कि 2003 रॉनी कोलमन का अल्टीमेट बेस्ट वर्जन था। कुछ लोग कहेंगे 99 की कंडीशनिंग एंड ग्रेडीनेस टॉप नॉच थी। बट हमें पता नहीं, हमें पता करना होगा कि बेस्ट एवर शेप क्या है। तो ये पता करने के लिए हमें ये वीडियो देखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि इन इमेजेस में कुछ पार्शलिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्लैरिटी एंड क्वालिटी एंड लाइटनिंग। तो कैसे आप सब दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो बढ़ते हैं हम पहले सिमेट्री राउंड में। तो सिमेट्री राउंड का पहला पोज है स्टैंडिंग फ्रंट लेग्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों वर्जन की सिलवेट बहुत अच्छी है। लाइटिंग 2003 की बेहतर है और उभर के दिख रही है उनकी फिजिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2003 वर्जन की लेग्स में मास है बट उनकी सेपरेशन लैग कर रही है एंड उनकी फिजिक लेग्स में डीप कट्स नहीं। जैसे 99 में आप देख पा रहे हैं उनके इनर कॉर्ड्स आउटर कॉर्ड्स में डीप कट्स है, मसल सेपरेशन दिख रहा है, टीयर ड्रॉप दिख रहा है। पर आपको 2003 के वर्जन में उनका टीयर ड्रॉप का सेपरेशन ही नहीं दिखेगा, डीप कट्स नहीं दिखेंगे। उनकी फिजिक की बात की जाए तो मस्कुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी थी बट कंडीशनिंग भी थी, बट वो मसल सेपरेशन कहीं दूर चले गया था। उनकी वेस्ट भी बड़ी हो चुकी है। जैसे आप देख पा रहे हैं उनकी ऑब्लिक्स की एरिया बहुत फैटी हो चुकी है। 99 की उनकी वेस्ट बहुत स्मॉल थी, टाइट थी। उनकी लैट्स की विड्थ थोड़ी बढ़ चुकी है 2003 में। इनका फ्रेम थोड़ा बढ़ चुका है। उनका वेट था 296 पाउंड 2003 में एंड 99 में उनका वेट अराउंड 257 या 250 के अराउंड था। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना मसल मास उन्होंने ऐड किया है बट उन्होंने वो मसल सेपरेशन ही छोड़ दिए। तो ये पोज जाता है 99 को। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रेयर रिलैक्स या बैक रिलैक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 99 में वो अपना ट्रांजेक्शन करे तो इस वजह से उनकी ग्लूट्स ज़्यादा टाइट नहीं दिख रहे आपको, उनकी हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टाइट नहीं दिख रही। जैसे 2003 में दिख रही है उनकी ग्लूट्स बहुत टाइट दिख रहे हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग टाइट दिख रही है। उनकी लोअर बैक में आप देख सकते हैं मसल सेपरेशन, उनके ट्रैप्स का साइज़, उनकी विड्थ, उनका फ्रेम कितना वाइड है बाकी लोगों से आप देख पा रहे हैं। उनकी मसल सेपरेशन, उनकी एक्स फ्रेम दिख रहा है आपको, देखो एक्स एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है उनके ट्रैप से आप देख पा रहे हैं। तो ये सब देखकर मैं ट्रांजिशन कर रहे हैं बट 2003 इसमें बहुत अच्छे दिख, उनकी कंडीशनिंग बहुत बेहतर दिख रही है। तो इस वजह से मैं बैक रिलैक्स 2003 वर्जन को देता हूँ। तो मैंडेटरी पोज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला मैंडेटरी पोज है फ्रंट डबल बाइसेप। जैसे कि मैंने कहा था उनका वेस्ट बहुत बढ़ चुका था, उनकी मस्कुलैरिटी बढ़ चुकी थी बट वो मसल सेपरेशन वो ला नहीं पाए। उनकी काफ्स की साइज़ बढ़ चुकी है बट लेग्स में वो डीप कट्स नहीं है। उनकी वेस्ट ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनका एब्स का सेपरेशन नहीं दिख पा रहा। उनकी लैट्स की विड्थ बढ़ चुकी है, उनका बाइसेप पीक वैसे की वैसे बट उनकी पी की बाइसेप थोड़ी कम हो चुकी है 2003 में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 99 में उनका माउंटेन पीक, उनकी बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल सेपरेशन तो वैसे के वैसे हैं। तो मेरे पास एक और पिक है जो बने थे तो वो देखते हैं। एक ब्लैक एंड वाइट पिक है, इसमें उनका सिलवेट बहुत अच्छा दिख रहा है 99 का। आप देख पा रहे हैं मसल सेपरेशन 2003 में कितना लैग कर रहा है, खाली वेनीनेस दिख रही है, वेन्स दिख रहे हैं हर जगह 2003 में। 99 में वैसा ज़्यादा नहीं दिख रहा, उनको मसल सेपरेशन दिख रहा है, मस्कुलैरिटी दिख रही है। बट आप इधर कौन से भी वे में जा सकते हैं। अगर आपको मास मैस्टर या मसल ज़्यादा पसंद है तो आप 2003 को चुन सकते हैं, या आपका झुकाव कंडीशनिंग एंड मसल सेपरेशन एंड डेफिनेशन के बारे में तो आप 99। बट मैं ये ओवरऑल सब देखकर मैं ये 99 को ही दूंगा। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्रंट लैट स्प्रेड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2003 में थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है रॉनी का। उनकी शोल्डर की विड्थ कितनी बढ़ चुकी है, उनका फ्रेम इतना बड़ा हो चुका है, उनकी लैट्स जब वो फ्लेयर कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। आप 99 में देख रहे हैं उनकी लैट्स की इतनी ज़्यादा नहीं है बट अच्छी है, डोरी नियर्स की जैसी दिख रही है। पर उनकी चेस्ट में स्ट्राइशन दिख रहा है, उनकी शोल्डर्स पॉप हो रही है जैसे 99 में नहीं। 99 में वो प्रिट्यूट कर रही है बहुत आगे, 2003 में सॉरी आगे आ रही है। लेग्स में सेपरेशन नहीं है 2003 में, 99 में दिख रहा है बट उनकी लाइटनिंग की वजह से इतना डीप कट नहीं दिख रहा आपको। वो क्या बताओ उन्होंने
ज़्यादा टाइट नहीं रखा होगा या फ्लेक्स नहीं किया होगा अपना लेग्स या क्वाड्स। आप इधर 2003 में आप एप्स का सेपरेशन देख पा रहे हैं, 99 में नहीं देख पा रहे क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। तो मेरे पास एक और पिक है, वहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली। आप देख पा रहे हैं 99 का एक मेरे पास पिक है फ़ोटोशूट का, उसमें आप उनकी लैट्स देख रहे हैं 2003 से भी ज़्यादा फ्लेयर कर रही है। और कंडीशनिंग देखिए, हर एक मसल सेपरेशन आपको दिख रहा है चेस्ट एंड शोल्डर में, मसल फाइबर्स भी दिख रहे हैं जो 2003 में नहीं दिख रहे। तो ओवरऑल सब देखकर मैं 99 को देता हूँ। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड चेस्ट। आप देख पा रहे हैं रॉनी कोलमैन की चेस्ट। रॉनी कोलमैन की चेस्ट हर बार स्ट्राइटेड रहती थी क्योंकि वो कंडीशनिंग प्रेजेंट करते थे, उनकी मसल ऐसी लगती है बहुत हार्ड है। अब जब उनके अगेंस्ट में देखेंगे जो कंपेटिटर्स थे जैसे केविन लेब्रॉन, लेक्स व्हीलर, टॉप कंपेटिटर्स ओलंपिया के, बट उनकी चेस्ट, उनकी शोल्डर्स बहुत वाटरी लगती थी, सॉफ्ट लगती थी। बट रॉनी कोलमैन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी हार्ड रॉक सॉलिड, बट डोरियन जैसी नहीं उनकी फिजिक थी बट रॉक सॉलिड थी। उनके ऑब्जेक्ट्स की एरिया 99 में दिख रही है थोड़ी सेराटस, बट 2003 में वो नहीं दिख पा रही है। उनकी शोल्डर की साइज़ थोड़ी बढ़ चुकी है 2003 में एंड हैमस्ट्रिंग्स भी लटक रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी साइड कॉर्ड में कितना मसल सेपरेशन है। लेग्स की साइज़ भी थोड़ी बढ़ चुकी है। आप सेपरेशन दिख रहा है, एक आयरिन जैसा प्रिट्यूट तो नहीं कर रहा है बट बहुत अच्छा दिख रहा है उनका पोज 99 में। आप देख पा रहे हैं उनकी वेनीनेस 2003 में जो मैंने बात की वो भी बढ़ चुकी थी। आप देख पा रहे हैं उनके ऑब्लिक्स देख पा रहे हैं 99 में। तो ओवरऑल सब देखकर मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी चेस्ट बहुत स्ट्राइटेड है 99 में, इतना फुल है बट 2003 में फुल है बट वो स्ट्राइशन नहीं दिख रही है ज़्यादा, एक कट दिख रहा है बस चेस्ट में, लेफ्ट चेस्ट में उनकी ज़्यादा स्ट्राइशन नहीं दिख रही। तो इस वजह से मैं ये 99 को पोज देता हूँ। अगर नहीं उनमें वो मसल सेपरेशन और वेनीनेस ज़्यादा नहीं होती तो मैं 2003 को भी दे सकता था, बट 99 को दे रहा हूँ ये पोज। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते जो कि है साइड ट्राइसेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 99 में ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट मेरे पास कोई पिक नहीं था। मेरे पास एक पिक है बट अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, पर पहले देख लीजिए आप ट्रांजिशन। रॉनी कोलमैन एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो अपने ट्राइसेप के लिए जाने नहीं जाते, उनकी फिजिक मैस मॉन्स्टर या मैस के लिए जानी जाती है। उनकी वेट 300 पाउंड्स की वजह से, इतना मसल एंड कंडीशनिंग लाने की वजह से। उनकी ट्राइसेप काइक्लिंग जैसी है, उनमें स्ट्राइशन है बट वो हॉर्स शू इफेक्ट नहीं है। उनकी लैटरल हेड इतनी बड़ी नहीं है कि वो शो कर सके ट्राइसेप अपनी परफेक्टली। आप देख पा रहे 2003 में भी उनकी ट्राइसेप में स्ट्राइशन है बट वो ओवरऑल डेंसिटी या साइज़ नहीं है फिल हीट जैसी। जैसे काइग्रीन मार खा जाते हैं फिल हीट के अगेंस्ट साइड ट्राइसेप में, बट आप बोल सकते हैं कि दोनों की ट्राइसेप बेस्ट है। मैं आप देख पा रहे कि 99 में वो फ्लेक्स व्हीलर को शो करे उनकी ट्राइसेप रॉनी कोलमैन, बट ओवरऑल देखकर मैं 2003 को देता हूँ। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैक डबल बाइसेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनकी ग्लूट्स की साइज़ बढ़ चुकी है। 2003 में उन्होंने लेग्स में मैस ऐड किया है। जैसे आप देख पा रहे हैं 99 में उतना लेग सेपरेशन नहीं है हैमस्ट्रिंग का, और उनकी साइड क्वाड्स देखिए आप कितने बढ़ चुके हैं। उनके हैमस्ट्रिंग्स, उनके ग्लूट्स की साइज़ बढ़ चुकी है, बट वो लोअर बैक भी अभी भी दिख रही है 2003 में। पता नहीं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की वजह से दिख रही है या लाइटनिंग की वजह से, पता नहीं, बट उनकी बैक ज़्यादा वाटरी दिख रही है 2003 में। उनकी पीक अच्छे से दिख पा रही है। उनकी डेल्ट्स कुछ ज़्यादा बढ़ चुके हैं 2003 में, जैसे उनके रेयर डेल्ट एंड साइड डेल्ट आप देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लूट्स में विक्ट्री पाते हैं 2003। बट मेरे पास कलरफुल पिक्चर भी है जिसमें देखते हैं हम उनकी ग्लूट्स ज़्यादा स्ट्राइटेड है कंपेयर टू 99। उनकी लेग्स की साइज़ थोड़ी बढ़ चुकी है बट उतना मसल सेपरेशन नहीं है हैमस्ट्रिंग में 2003 में। बट ओवरऑल मैस एंड डेंसिटी सब देखकर मैं ये पोज देता हूँ 2003 को। मेरे पास एक क्रिसमस ट्री पोज का भी पिक है जिसमें आप देख पा रहे हैं उनकी लोअर लैट इंसर्शन, उनकी बैक फिलिक जैसी है, काइग्रीन जैसी नहीं या डोर यूनिट्स की जैसे, जिसमें उनकी लोअर बैक में मसल फाइबर्स दिखते हैं, उनकी लैट्स में मसल फाइबर दिख रहे हैं। आप इनकी लोअर लैट इंसर्शन में देख पा रहे मसल फाइबर्स, बट बैक में इतने मसल फाइबर्स नहीं दिख पा रहे क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इतनी टॉप नॉच भी नहीं है डोरियन जैसी। उनकी ग्लूट्स, उनके हैमस्ट्रिंग्स कितने वेल सेपरेटेड है,
तो ओवरऑल देखकर मैं ये पोस्ट देता हूँ 2003 वर्जन को, क्योंकि वो उन्होंने उस साल मैथ्स एंड कंडीशनिंग इतनी बेहतर तरीके से बैलेंस की थी कि लाजवाब है। तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैक लैट स्प्रेड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनका मसल सेपरेशन क्वाड्स, बैक क्वाड्स में, हैमस्ट्रिंग्स में इस बार दिख रहा है उनका मसल सेपरेशन, ग्लूट्स, उनकी कैफ्स बहुत बड़ी है, डोरिनेट्स इतनी नहीं है बट है काफ्स। उनकी एक्स शेप जो मैंने पहले बात की थी, उनकी बैक रिलैक्स में वो एक्स अल्फ़ाबेट दिख पा रहा है आपको 99 में, 2003 में नहीं दिख पा रहा, वो लाइटिंग की वजह से। देखिए एक एक्स उनका ट्रैप और लोअर बैक से बन रही है एक एक्स अल्फ़ाबेट। मेरे पास एक बड़ा पिक्चर है जिसमें उनकी 99 में उनकी लोअर बैक दिख पा रही है आपको, मसल सेपरेशन इतनी कंडीशनिंग है। 2003 में उन्होंने और मसल मैस ऐड किया था, वो मैस और डेंस बैक है बट बहुत वाटरी लग रही है, आप लोअर बैक में इतना देख नहीं पा रहे मसल सेपरेशन, जो कि 99 में दिख पा रही है आपको। उनका ट्रैप का साइज़ इतना बढ़ चुका है कि ऑकवर्ड पोजीशन हो रही है, जैसे वो लैट स्प्रेड में, फ्रंट लैट स्प्रेड में जैसे आप देख पा रहे थे कि वो एक ऑकवर्ड पोजीशन की शोल्डर बहुत आगे जा रही थी, वैसे ही अब बैक लैट स्प्रेड में देख पा रहे हैं उनकी ट्रैप बहुत आगे आ रही है। तो ओवरऑल सब देखकर मैं बैक लैट स्प्रेड 99 को देता हूँ। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एब्स एंड थाई। ऐसे कि आप देख पा रहे हैं उनका वी टेपर बिल्कुल ही वैनिश हो चुका है, क्योंकि उनके ऑब्लिक्स के एरिया सेरेटस से लेकर कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। 99 में उनकी वी टेपर बहुत शानदार दिख रही है, लेग्स में सेपरेशन दिख रहा है। उनकी चेस्ट मुझे इतनी खास नहीं लग रही 2003 में, ऐसा लग रहा है कि वो फ्लेक्स नहीं किए अब तक अपने एब्स को। एक साइड पोज भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए 2003 में उनका ऑब्लिक्स का एरिया कितना फैटी हो चुका है। मीन्स वो फैट नहीं है, वो मसल मैस है बट जो जम चुका है वह बन चुका है, जिसमें सेपरेशन नहीं है, मसल सेपरेशन। मसल सेपरेशन अभी आ नहीं सकता। आप देख पा रहे हैं 99 में उनका ऑब्लिक्स का एरिया, उनकी वेस्ट कितनी स्मॉल है, उनका लैट्स का एरिया, सेरेटस परफेक्ट। तो ओवरऑल सब देखकर उनकी ऑब्लिक्स एंड एब्स एंड थाइस में सेपरेशन देखकर मैं 99 को देता हूँ। 2003 में वो कभी हरा नहीं पाते थे 99 को एब्स एंड थाई पोज। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मोस्ट मस्कुलर, जिसके आप देख पा रहे हैं वो ज़्यादा क्राउच नहीं किए हैं क्रैप पोजीशन में 2003 में, बट आप बता सकते हैं कि उनकी गट बहुत पिट्यूट कर रही है, बहुत आगे आ रही है, और वो फुलनेस है उनकी फिजिक में, बट वो 99 की कंडीशनिंग के सामने हार जाते हैं। जैसे उनका पोजीशन बहुत अच्छे से थी 99 में, 2003 में वो नहीं दिख पा रहा है हमको। तो मेरे पास एक और पिक है जिसमें हैंड क्लास किया है उन्होंने, 99 में बहुत बेहतर दिख रहे हैं। अभी दिख रहा है उनका मसल सेपरेशन 2003 में, जो कि फाइनल्स का एक पिक है, जिसमें उनका एप सेपरेशन, उनकी फुलनेस एंड स्ट्राइशन दिख रही है, उनकी शोल्डर्स, चेस्ट एंड लेग्स में वो फेदरनेस दिख रही है जो 99 में नहीं दिख रही। तो ओवरऑल मैं वो पोस्ट, पिछला पोस्ट में मोस्ट मस्कुलर क्रैप पोजीशन दूंगा 99 को, और हैंड क्लास 2003। तो ये टाई हो चुका है मोस्ट मस्कुलर में, पहली बार हमारी वीडियो में कोई टाई हुआ है। तो टैली करने का वक्त आ चुका है, तो हम उनके पॉइंट्स गिनेंगे। सबसे पहले सिमेट्री राउंड में फ्रंट रिलैक्स 99 ने जीता, रेयर रिलैक्स 2003 ने जीता, जिसमें टाई हो चुका है। हमारे पास कोई क्वार्टर टर्न्स नहीं है, बट हम सिमेट्री राउंड में गिनेंगे। तो मैंडेटरी पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्रंट डबल बाइसेप 99 ने जीता, फ्रंट लैट स्प्रेड वो भी 99 ने जीता, साइड चेस्ट वो भी 99 ने जीता, साइड ट्राइसेप 2003 ने जीता, एंड बैक डबल बाइसेप वो भी 99 ने जीता, बैक लैट स्प्रेड 99 ने जीता, सॉरी बैक डबल बाइसेप 2003 ने जीता था, और एब्स एंड थाई भी तो 99 ने जीता है। मोस्ट मस्कुलर में टाई हो चुका है, तो टैली करेंगे फ्रंट डबल बाइसेप 1, फ्रंट लैट स्प्रेड 2 99 को, 2 साइड चेस्ट 99 को 3-0 एंड साइड ट्राइसेप 3-1। इसके बाद है
बैक डबल बाइसेप 3-2, फिर आता है बैक लैट स्प्रेड 4-2 एंड मोस्ट मस्कुलर में टाई हो चुका है। तो ओवरऑल विनर बने हैं हमारे 1999 मिस्टर ओलंपिया वर्जन। उनका बेस्ट शेप है क्योंकि उन्होंने वो कंडीशनिंग, उतना वेट तो नहीं था, उतना मस्कुलरिटी नहीं थी 2003 के कंपैरिजन में, बट उनकी फिज़िक बहुत अपीलिंग थी, बहुत फुल थी, उनका फ्लो बहुत अच्छा था, उनकी वेस्ट की साइज़ बहुत छोटी थी, इसलिए 99 इज़ द एब्सोल्यूट बेस्ट शेप ऑफ रॉनी कोलमैन। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर के ऊपर कंपैरिजन बनाए या बायोग्राफी या उनकी लाइफ के ऊपर कोई वीडियो बनाए। तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।